अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। ये मेरी हर वीडियो से पहले जो मेरे व्यूवर हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि ये जो मोटरसाइकिल अक्सर डाउन मॉडल होते हैं ना उनके अंदर एक गिरारी गोट होती है। वैसे ये जो CD70 कंपनी उन्होंने 20 मॉडल से बाद ये मामला ख़त्म कर दिया गोट वाला, उसमें कंपनी ने गोट ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे जितने भी डाउन मॉडल हैं उन सब में ये गोट आ रही है। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई भी थी। अगर आप चाहते हैं कि गोट ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात भाई नहीं भी ख़त्म करते, वो कहते हैं कि मैं सारी सेटिंग जो है वो सेटअप आउट करना तब्दील करना पड़ता है, इतना परेशानी हमको नहीं लेनी पड़ती। तो ये अक्सर औक़ात ये होता है कि ये गोट स्लिप हो जाती है और स्लिप ऐसी होती है कि वो फिर खुलने का नाम नहीं लेती। नट जो है वो फिरता रहता है, वो खुलती नहीं। इसमें काफ़ी मामले आए हैं, कुछ भाई गोट घर लेकर जाते हैं कि हम खुद तब्दील कर लेंगे, लेकिन जब वो खोलते हैं तो ये नट खुलता नहीं, तो फिर वो परेशान होते हैं, हमारे पास लेकर आते हैं। या कुछ ऐसे भी मेरे मैकेनिक भाई हैं जो नए नए मैकेनिक बने होते हैं, उनको इन चीज़ का तजर्बा नहीं होता, वो इस मामले में अड़ जाते हैं या पंजाबी में कह लेते हैं फंस सकते हैं, या उनको इस मामले में परेशानी बनती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये सिखाना है या हम सब ने ये सीखना है, अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो हमने उस गोट को कैसे खोलना है और उसका क्या तरीका है और नई गोट हमने कैसे फिट करनी है। तो वीडियो पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो मुकम्मल मालूमात मिलेगी। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जो गोट ख़राब हो जाती है या स्लिप हो जाती है या उसकी आगे से आप कह सकते हैं झांड हो सकती है, उसको कैसे खोलना है। तो चलते हैं आप अपनी। दोस्तों, ये है वो मोटरसाइकिल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये रोड प्रिंस है, गालबन 15-16 मॉडल होगा मेरे ख्याल से। तो इसका अभी हमने व्हील खोला है और ये आप देख सकते हैं कि इसकी गोट की कोई इस तरह की कंडीशन बन चुकी है। तो जब हम इसको खोलते हैं तो ये 2 फॉल्ट कर रही है, ये अंदर से घूम रही है। तो अब आपको घुमा कर दिखाते हैं। नट खोल भाई, तो क्या इसको प्रॉब्लम, हाथ पीछे करना। ये आप देख सकते हैं कि गोट जो है वो हमारी अंदर से जो है वो घूम रही है, हालांकि इसको घूमना नहीं चाहिए, ये स्लिप हो चुकी है। तो ये पहले भी ट्राई करते रहे, ये देख सकते हैं कि छेनी के साथ इसको टक लगा हुआ है कि नट खुल जाए, लेकिन ये खुला नहीं। तो अब इसका आपको बहुत ही आसान सा हल बताने वाला हूँ। अगर आप भी इस मामले में परेशानी बनती है तो इसका बहुत ही प्यारा सा हल है, वो आप करें तो इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास जो है ना एक ग्राइंडर छोटा होना चाहिए, या बड़ा भी हो तो उससे काम चल जाता है। और भी इसके जुगाड़ होते हैं यहाँ पर, वो जैसे ये देख सकते हैं कि उन्होंने छेनी के साथ या थोड़ी के साथ ये काट लगाया, लेकिन इससे ये होता है कि अक्सर हमारा चिमटा टेढ़ा हो जाता है या और भी हम नुकसान कर देते हैं। तो इसका जो बिल्कुल आसान हल है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ग्राइंडर की मदद से आप इस नट को काट दें और बाद में आप इसको खोल लें। तो अब मैं आपको काट करके भी दिखाता हूँ कैसे हमने। तो दोस्तों, ग्राइंडर जो होता है ना, इसको आपने बड़ी एहतियात से चलाना होता है, क्योंकि थोड़ा सारा मामला इसका सीरियस होता है। तो मजबूती से आपने इसको पकड़ना है और आराम के साथ आप इसको ऐसे तो दोस्तों, ये 2 जो है ना, आप इसको टाका लगा लें और उसके बाद आप आराम के साथ भी ऐसे करेंगे तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही इजी उतर जाता है। ठीक है, ये इसका बहुत आसान सा हल है, नज़र आ रहा है। तो ये जो दूसरे जितने भी तरीके हैं ना वो सब गलत हैं, इसका खोलने का ये बहुत ही आसान तरीका है, नज़र आ रहा है। तो अब आप इसकी ये जो गोट है वो आप तब्दील कर लें, आसान सा काम है, नज़र आ रहा है। तो ये जब ख़राब हो जाती है तो उस वक़्त हमको ये परेशानी बनती है। तो इसको आप आराम के साथ निकालें और तब्दील कर लें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 2 आप इसको टाक लगाएं और हमारे ये गोट बिल्कुल इजी निकल जाती है। तो अब हम इंशाल्लाह आपको नई गोट भी दिखाते हैं कि वो किस तरीके की होती है।
तो असल में ये जो नया मॉडल की बता रहा था ना, वो बड़ा सिंपल सा काम होता है। यहाँ से आप काट लें तो वो बड़ा बेहतरीन काम हो जाता है। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो जब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि गोट के बगैर हमने कैसे फिटिंग करनी है या कैसे चालू करना है। तो अब इंशाल्लाह नई गोट फिट करते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो गोटें होती हैं ये भी दो किस्म की होती हैं, आप देख सकते हैं कि एक हल्की है एक अच्छी है। तो इसमें कोशिश ये किया करें आप अच्छी जो है ना वो डलवाएं, वो फिर अच्छा चलती है। और इसके बाद ये जो हम इसको अपनी ज़ुबान में ना चिड़ी बोलते हैं, और ये जो है इनमें भी क्वालिटी होती है। ये देख सकते हैं, ये आजकल क्रॉनलिफान कंपनी की आ रही है और बहुत कमाल की आ रही है। देख सकते हैं जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि हमेशा आप ये लें। ये आम वाली होती है लेकिन इसका इतना मेयार नहीं होता, ये पहली दफ़ा भी ठीक तरह से टाइट नहीं होती। तो इसमें इंशाल्लाह हम जो अच्छे वाली है वही डालेंगे। तो इसका फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आपने इसको लगा लेना है। अगर सख्त हो तो थोड़ा सा एयर लगाएं, और ये गोट आपने ज़रूर रखनी है। ये वीडियो उन भाइयों के लिए हैं जो घर में इसको खोलते हैं, ताकि उनको मालूम हो जाए कि इसकी फिटिंग कैसे करनी है। जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको तो इस चीज़ का पता है। वैसे इसका चैन भी टूटा हुआ है, वो बाद में हम लाख नया लगाएंगे। तो इसको आपने ऐसे लगा कर इसके आगे आपने ये जो इसकी चिड़ी है वो लगा कर इसका नट लगा देना, ठीक है। तो जो मोटरसाइकिल 70 होता है ना, तो उसके यहाँ पर ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं ना दोस्तों, ये वाले होते हैं इसकी लाइनमेंट सीधे करने का। इनको आपने दोनों साइड से बराबर रखना है। ये जो इसका कट नुमा बना है ना, इधर से और उधर से दोनों साइड से आपने बराबर रखने। लेकिन ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं इनमें ये चीज़ नहीं भी होती, वो आप अपने तजर्बे से ही जो है उसकी सेटिंग करेंगे ना, ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि अगर ये नट हमारा टाइट हो जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है दोस्तों, ये जो सामने वाली साइड होती है जब हम इसका एक्सल का नट टाइट करते हैं तो ये आगे से ना स्लिपिंग हो जाती है, या आप पंजाबी में कह सकते हैं कि जो सामना फ्रंट वाला सिरा है वो चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नट घूमता तो रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसकी कंडीशन ये थी कि ये यहाँ से ख़राब हो गई थी, तो जब हम इसका नट खोलते थे ये अंदर से घूमती थी। हालांकि ये आप देख सकते हैं ये नहीं घूम रही, क्योंकि इसका ऐसे बना होता है, ये कट ये अंदर जाके ऐसे साथ फिट हो जाती है। तो इस तरह की जब पोजीशन बन जाए, आप इसको खोलना चाहते हैं, तो इसका जो सिंपल और आसान हल है वो ये जो है मैंने आपको बताया कि ग्राइंडर की मदद से आप इसको बड़ा ईजी काट सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं तो फिर आप जुगाड़, वो जो पाकिस्तानी जुगाड़ होते हैं, आप वो छेनी के साथ शुरू होते रहें। उसमें फिर क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान हो जाता है या चिमटा टेढ़ा हो जाता है, अल्लाह ना करे हाथ पे भी सट लग सकती है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सबसे बेस्ट इसका तरीका है। तो ये जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनके पास ये छोटा ग्राइंडर जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे जो काम या इस तरह के काबले होते हैं तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। दूसरा दोस्तों ये बताना था, ये अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है, ये इसी लाइनमेंट की वजह से देखें आप कितना नुकसान है। गोट इसकी ख़राब हुई है, चैन की चिड़ी टूटी है, चैन टूटा है। आप आगे से देखें, ये इसका जो टापा है मैगन वाला वो भी टूट चुका है। तो शायद आप इसको स्टार्ट करें तो ये जो इसकी प्लंसर कोयल है वो भी काम ना करे। तो ये जब आप बेहतियाती करते हैं तो तब ये सारी सूरत हाल बनती है। तो जब मोटरसाइकिल के चैन से थोड़ी बहुत ही आवाज़ आए, खड़ाल खड़ाल की, या पीछे से आवाज़ आए, तो उसको चेक करवाया करें। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी मेरा मशवरा यही है कि आप इसको चैन कवर उतार कर एक दफ़ा तसल्ली के साथ चेक करें कि इसको फॉल्ट कहाँ पर है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ फैमिली, आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो फिर जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बाज़ का दुकान भी नहीं मिलती, और हमारे पास ऐसा भी मामला है कि चैन जो अंदर जाम हो जाता है या टूट कर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों साथ आप चैन कवर की कंडीशन देख लें कि क्या हालात बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे मामले हमारी मिस्टेक की वजह से आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब चैन कवर भी जो नॉर्मल है 650-700 का मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा यही मशवरा है कि जब भी मोटरसाइकिल के अंदर से थोड़ी सारी भी ख़तरनाक इस तरह की आवाज़ आती है उसको फ़ौरन चेक कराएं, और अच्छी तरह से चेक कराएं। जो हमारे मैकेनिक भाई उन्हें कहें कि एक दफ़ा चैन कवर खोल कर हमें चेक करके दे, इसके बैरिंग के अंदर फॉल्ट है, कहाँ पर फॉल्ट है, ताकि हमारा मामला ठीक तरह से फिट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आपके लिए अच्छी और मेयारी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी, जिससे आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।